ओम शांति। आज बाबा की 3 फरवरी की मुरली है। इसमें से हम 8-10 पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आज थोड़ी ज्यादा पॉइंट कवर करेंगे। आप सभी आत्माओं ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था, तो थोड़ा ज्यादा और अच्छे से, क्योंकि मुरली अगर समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो योग में भी बड़ा फायदा होता है, भगवान की भी पूरी मदद मिलती है और पूरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो जैसे कि बाबा ने आज मीठे बच्चे में कहा कि इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी में रहेंगे, है ना। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी हैं और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी बहुत अधिक होती है। और बाबा ने ड्रामा के लिए ही बोला है कि आपका 84 जन्मों का राज बुद्धि में है ना। भी हम आत्माओं को भी संग युग में राज होता है। तो थोड़ा सा हम बेहद का नाटक या ड्रामा के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वो जो ड्रामा है ना 84 जन्मों का, वो किस रूप में आत्मा में इकट्ठा होता है, कैसे रहता है। तो आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, सदा जो ट्रुथ में है, उसमें मन, बुद्धि और संस्कार के रूप में स्टोरी भरी है। स्क्रिप्ट जो भरी हुई है वो किस रूप में है? मन, बुद्धि और संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड ड्रामा भरा हुआ है। ओके, ड्रामा के लिए पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, संसार में कोई नाटक करता है तो उसको क्या 2 चीजें मिलती है। संसार में कोई व्यक्ति अगर नाटक करता है स्टेज पर, उसको 2 चीजें मिलती है। एक तो पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, और दूसरा कि आपको क्या बोलना है ना, स्क्रिप्ट मिलती है कि आपको यह बातें बोलनी है। तो हम आत्माएं जो शांति में ही बैठी थी, लेकिन अलग अलग अनुभव लेने के लिए धरती पर आती है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर रखना कि आत्मा सृष्टि पर क्यों आती है, क्योंकि परमधाम में तो कोई अनुभव नहीं है ना, वो खाली पॉइंट ऑफ लाइट है, लिविंग है। तो आत्मा का धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो तो शांत स्वरूप ही, आनंद स्वरूप ही है, लिविंग लाइट है। लेकिन इस धरती पर आती है वह अलग अलग अनुभव को लेने के लिए, देखने के लिए, वो अनुभव बनने के लिए नहीं। उसको अनुभव कोई ज्यादा आत्मा को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं कि मुझे सुख मिल जाए, वो तो ऑलरेडी सुख स्वरूप है। तो खाली वो अनुभव अलग अलग देखने के लिए, करने के लिए वो इस धरा पर आती है। तो ड्रामा को समझ लो। तो यहाँ पर सृष्टि रूपी नाटक में आते उसको क्या मिला? ड्रामा के अंदर शरीर रूपी कपड़ा मिल गया, वस्त्र मिल गया, और रोल के अंदर क्या बोलना है वो ऑलरेडी मन, बुद्धि, संस्कार के अंदर स्क्रिप्ट फिक्स है कि आपको यह बातें बोलनी है। अब कई सारी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर यह भी थोड़ा प्रश्न आता है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि ड्रामा, यहाँ पे क्या लिखा कि बना यह ड्रामा फिक्स है। जैसे आप नाटक को देख करके खुश होते हो, वैसे इस बेहद के नाटक को देख करके भी आपको खुश रहना है, खुश होना है ना। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर करना कि ड्रामा फिक्स है। तो आप आत्माओं में से किसी को अगर संशय हो कि 5,000 साल पहले जो हुआ था वही अभी भी हो रहा है, क्या मैंने हाथ ऐसे हिलाया था तो क्या वो भी ऐसा हिल रहा है, तो सबसे यह अंदर, क्योंकि आत्मा तब तक योगी नहीं बन सकती है, तब तक वो बाबा के करीब नहीं जा सकती है, जब तक वो ड्रामा को यह न समझे कि बना बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर बना बनाया है ऐसा नहीं समझगी, ड्रामा का ज्ञान क्लियर नहीं होगा, तो आत्मा उनके ड्रामा के संकल्प में फंसती जाएगी। ऐसा रोल क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है ना। तो उसको ये क्लियर रहना जरूरी है कि ड्रामा जो है वो कैसा है, फिक्स है, स्क्रिप्ट फिक्स मिली है मन बुद्धि को, और शरीर रूपी ड्रेस भी लाइक कर्मेंद्रिय को उससे करे। तो ड्रामा फिक्स है। अगर संशय है तो एक बात बताओ, थोड़ा क्लियर करते हैं। आप अभी अपन सब जिंदा हैं, तो हम लोग मरने वाले ही फिक्स है। बिल्कुल आप मानते हो कि आप मरने वाले हो? आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं नहीं मरने वाला हूं? नहीं, मानते हो ना कि मेरा मरना फिक्स है। ओके, ठीक है। तो जब मैं मरूंगा, मरना फिक्स है, तो मरने के बाद मेरा जन्म लेना भी फिक्स है। यानी आप सभी आत्मा अगर कोई शरीर छोड़ते हैं तो आप ये मानते हो कि आपका शरीर लेना भी फिक्स है। तो देखो, मौत भी फिक्स हो गई, आगे जन्म लेना भी फिक्स हो गया। इसके अलावा ये भी फिक्स नहीं लगता कि आपको कि यही मुझे माँ बाप मिलने वाले, वो भी मरते ही पहले से फिक्स हो जाता है,
चाहे आपका जन्म जर्मनी में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन आप किस कोख में आप जाने वाले हो। जैसे शरीर छोटे इसके पहले से फिक्स हो जाता है कि आप उसके घर में जाने वाले हो। चाहे किसी को अपने माँ बाप पसंद न आए, कह रहे मेरी माँ तो थोड़ी गोरी है, थोड़ी काली है, तो मुझे ये कोख पसंद नहीं है, मैं दूसरी जगह जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पहले से फिक्स है कि आपके माँ बाप भी यही मिलने वाले, जिससे शादी करने वाले वो वाइफ भी फिक्स ही है। आपको लगता है कि मैंने की ऐसा, तो देखो माँ बाप फिक्स है, जन्म फिक्स है, मृत्यु फिक्स है, जो रिलेशन मिले वो जो फिक्स है, जब इतनी सारी चीजें जो फिक्स है, जो सबसे मेन चीजें वो सब फिक्स है, तो ड्रामा क्यों फिक्स नहीं हो सकता। बीच में जो चीजें चल रही हैं वो फिक्स क्यों नहीं हो सकती। देखो ना, जन्म फिक्स, मौत मृत्यु फिक्स, माँ बाप मिलने वो फिक्स हो है, रिलेशन में किससे शादी करो वाइफ मिलने तो वो भी फिक्स है, तो ड्रामा क्यों फिक्स नहीं हो सकता। तो इस कंसेप्ट को इस तरीके से आप समझ सकते हो और बिल्कुल क्लियर कर लो कि बना बनाया ड्रामा है और वह स्क्रिप्ट चल रही है, और आत्मा यहाँ पर सतयुग त्रेता युग में क्या लेने के लिए आई है, अनुभव लेने के लिए आई है ना, अनुभव को देखने के लिए आई। वो अनुभव बनने के लिए नहीं आई है, उसको अनुभव देख करके आत्मा में खुशी बढ़ जाएगी, आनंद बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो खाली वो अनुभवों को देखने के लिए, इसलिए आत्मा को बोलते हैं अनुभवी मूर्त, क्योंकि आत्मा ही तो है जो सतयुग से लगा के इंड तक अनुभव करती है। तो यह पॉइंट क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी पॉइंट हम लेते हैं कि बाबा ने क्या कहा है कि कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है, हर्षित रहने की युक्ति क्या है। उत्तर में बाबा ने बोला कि सदा स्मृति में रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाओगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन ही रहे हैं, तो हर्षित रहेंगे। तो यहाँ पे बाबा जो कहता है ना, आत्मा समझ के उसके भाव को समझेंगे नहीं तब तक अंदर नहीं जाएगा। अभी कई सारे बाबा के बच्चे क्या ले लेते हैं, बाबा के बच्चे क्या ले लेते हैं कि सतयुग में जाना है, मीन्स सतयुग में जाने का अर्थ क्या समझते हैं कि वहां तो सोने के महल मिलने वाले हैं, वहां पे तो बहुत कुछ चीजें जो है वो मिलने वाली है ना, तो इसलिए खुश होंगे। तो फिर तो वो ज्ञान को उल्टा समझ लिया। तो अगर वहां सोने के महल मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो इसका अर्थ तो वो अभी गरीबी जो भी चल रही है उससे बहुत ज्यादा दुखी होंगे। तो खुशी किस बात की होने की है, खुशी किस चीज का अनुभव होने का है, इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि खुशी जो हमें मिलने वाली है वो इस अनुभव के साथ हमें मिलने वाली है कि सतयुग में हमारे साथ अच्छे अच्छे अनुभव हमें देखने को मिलेंगे। मैं आत्मा जो है वो सोने के महलों से खुश नहीं हूं, आप समझे, ऑलरेडी मैं तो खुश ना, आत्मा तो ऑलरेडी खुश रहती है, लेकिन सतयुग से हमें अच्छे अच्छे रोल का अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मा का जो गुण है प्रेम, शांति, आनंद, या जो भी आत्मा के जो हम गुण देखते हैं वही गुण हमें रोल के अंदर भी दिखने को मिलेंगे। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है और अनुभवों को देखती है। तो सत्युग में हमें खुशी किस बात की होगी, इस बात के लिए खुशी मत मनाओ कि मुझे बहुत पैसा धन दौलत ये सब मिलेगा, उससे आत्मा को कोई मतलब नहीं है। आत्मा को तो अभी जो कलयुग में जो रोल है, जो पार्ट चल रहा है, वो रोल से भी कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में दुखी नहीं है, बट दुखी का रोल करते करते वो फीलिंग में जो आत्मा आ गई, इससे दुखी हो रही है। तो अब क्या बाबा कह रहे हैं कि तुमने ये रोल बहुत देख लिए, यानी मैं आत्मा ने अभी दुखी दुखी वाले रोल बहुत देख लिए, इससे मैं दुखी तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन बार बार दुखी के रोल का अनुभव क्या देखना, इतने 63 जन्म हो गए दुख का रोल अनुभव देखते देखते। तो सत्युग में हमें किस बात की खुशी मिलने वाली है कि अब मैं आत्मा परमधाम से जब नीचे आऊंगी तो 2500 साल तक हमें अच्छे अच्छे रोलों का अनुभव देखने को मिलेगा। सत्युग के राजा का रोल मिलेगा हमें, सत्युग के अंदर जो राजा बनेंगे, इसके बाद कभी रानी भी बनेंगे, है ना, प्रकृति भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब हमारे जो रोल होंगे वो एकदम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अनुभव हमें देखने को मिलेंगे कि 84 जन्मों का राज बाबा ने बता दिया है। तो हमें नाटक के अंदर जो स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे अच्छे अच्छे रोल, बहुत अच्छे रोल हैं, वो 2500 साल तक हमें देखने को मिलेंगे। तो इस बात की हमें क्या करना है, खुशी मनानी है। यानी खुशी इस बात की नहीं मनाना है कि बहुत धन दौलत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो तो शरीर के भान में आ गया, वो तो देह भान में आ गया बात है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई
क्योंकि आत्मा में न तो कोई खुशी जोड़ सकते हैं, न खुशी आत्मा में से घटा सकते हैं। तभी तो वो सत्य है ना, सत्य चीज क्या होती है, वो कभी बदलती नहीं है। तो जो चेंज होगा वो कहाँ होगा, आत्मा बताए ना आकाश की तरह है। और बादल वगैरह जो है काले हो हरे हो, लेकिन बादल आकाश को तो टच नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही बादल के रूप में स्क्रिप्ट जो चल रही है, संकल्प जो चल रहे हैं, विचार जो चल रहे हैं, वो आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं। खाली वो संकल्प से आत्मा जब पहचान बना लेती है तो परेशान होती है। तो अब तो समझ में आ गया होगा आप सभी आत्माओं की, ये तो ड्रामा है। और सत्युग में हम क्यों खुश होने वाले हैं, क्योंकि हमें रोल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। फिर बाबा ने एक गीत बजाया कि जाग सजनिया जाग। अब बाबा किसको कह रहे हैं जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग जो बाबा कह रहे हैं, तो बाबा तो हमेशा आत्माओं से बात करने के लिए आए हैं। और बाबा दुखी क्यों नहीं होते हमारे रोल से, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये जो मेरा बच्चा है वो तो ट्रुथ स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो बाबा जगाने आए हमारी आत्मा को, किसको, कि हमें होश में दिलाने आए। क्योंकि हम आत्माएं क्या गलती कर बैठी है, जो संकल्प में दुख हो रहा है, उदासी है, तो संकल्प के साथ हमारा रिश्ता बना के हम भी अपने आप को उदास समझने लग गए, है ना। तो हमें न तो मन की शांति से कोई फर्क है, न मन की अशांति से कोई फर्क है। क्यों, क्योंकि कोई संकल्प आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकता। आत्मा इतनी शांत स्वरूप है कि कोई संकल्प आत्मा की शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आकाश को बादल टच नहीं कर सकते हैं, वैसे कोई संकल्प, कोई स्मृति आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो वो जो संकल्प का जो चोला पहनकर जब हम उसके साथ इंटरेस्ट ले लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, तब आत्मा अपने आप को दुखी अनुभव करती है। तो बाबा आकर क्या कह रहे हैं कि हम जो भूल गए हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप को, रोल के अनुभव को लेने के लिए आए थे, लेकिन हम खुद अपने आप को अनुभव से जोड़ लिया कि मैं ही हूं, है ना। अनुभव को देखने के लिए आए थे, सब तरह के अनुभव को समझने के लिए आए थे। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि हे सजनियों जागो। तो आत्मा को जगाने के लिए गीत बजा है ना। तो क्लियर हो गया और आप सभी आत्मा जाग गए ना, है। अभी तो मन के विचारों के चक्कर में मत पड़ो, इंटरेस्ट मत लो। कैसे भी मन के अंदर विचार आए आपके, है ना, कि मेरा योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो भी आपको उसके विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि आप आत्मा तो ऑलरेडी सत्य स्वरूप हो। जैसे आप विचारों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे, रुचि लेना बंद कर दोगे, आप स्वयं का सत्य स्वरूप आपको स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। तो जाग का ड्रामा की बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं मुरली के अंदर। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं पवित्र थे तब तो उनको माथा टेकते हैं ना, पवित्र बनना तो अच्छा ही है। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, तो जास्ती मकान, जास्ती पैसे, इनके पीछे मत भागना नहीं है। जो है उसको सफल करना है, और बाकी सब तो वैसे भी विनाश होना है। तो बाबा इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं आत्मा को, हाँ, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रस आत्मा अपना समझ रही है, संसार के रस को अपना रस समझ रही है कि संसार में बहुत अच्छा है ना। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अपने मन से, स्वयं से क्या करो, उस संसार के रस को निकाल दो, क्योंकि संसार जो छूटने वाला है, संसार का विनाश तय है, तुम्हारी मृत्यु निकट है। तो जब इसको स्वीकार कर ले, कोई आत्मा को पता चल जाए कि मैं 20 दिन बाद मरने वाला हूं, तो कितनी सारी तैयारी कर लेता है। तो हम आत्मा स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट करें कि संसार का रस तो क्या होने वाला है, छूटने वाला ही है। और इस संसार में जितना हमने रस लगाया, संसार का रस अगर कोई मन में भर के रखता है तो वो ईश्वर का रस कभी नहीं ले सकता है। परमात्मा का रस लेने के लिए उसके मन से संसार का रस निकालना ही होगा। और जो संसार में जिन आत्माएं जो भी अभी रस लगा के बैठी हैं, उनकी जिंदगी देख लो, वो कितनी दुखी हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। तो जब संसार सारा आपको धन दौलत व्यर्थ लगने लग जाए, आप कोई बच्चे बाबा के कहते कि मैंने तो संसार को छोड़ दिया है, छोड़ना नहीं होता है, त्याग कर दिया बोलते हैं। तो उसकी सही परिभाषा क्या है
कि छोड़ना नहीं है संसार को, संसार स्वतः ही छूट जाए, उसको कहेंगे संसार का रस आपने त्याग कर लिया। जैसे कि कुछ चीज, घर का कचरा होता है घर के अंदर, और कचरे को हम बाहर फेंक देते, तो लोगों के आगे गायन थोड़ी करते कि हमने कचरा फेंक दिया, नहीं करते ना। तो अगर बाबा के कार्य में पैसा लगा दिया या कुछ चीज छोड़ दी, अगर उसका हम गायन कर रहे हैं अभी भी, इसका मतलब वो चीज हमारे लिए वैल्यूबल है। जब हमें ये लगे कि सारा संसार की चीजें मेरे लिए कचरा है, तो वो स्वतः ही छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जास्ती पैसा खर्च करना, बिना काम का खर्च करना, फिजूल खर्ची करना, इसका अर्थ क्या है कि संसार का रस उस आत्मा में बाकी है, देहभान बाकी है। अर्थात आप कैसे पता लगाओगे कि आपके अंदर देहभान है? जो सोल कॉन्शियस वाली आत्मा है वो कभी इकट्ठा नहीं करेगी, वो छोड़ती जाएगी सब कुछ। और जो देहभान जिसके अंदर है उसको वो इकट्ठा ही करता जाएगा। घर में अगर कोई 10 कप पड़े, कोई और कप का ऑफर आए, और इकट्ठा करेगा और लाते जाएगा, और साधन इकट्ठे ही करता जाएगा। और इकट्ठा करने से क्या होगा? और माया बढ़ेगी और वह फंसता ही जाएगा, देहभान वाली आत्मा यानी। और जो जिसको संसार से रस खत्म हो गया, इसकी एक ही है कि संसार से जिस आत्मा को कोई इच्छा न हो, इच्छा बाकी न रहे। इच्छा किसे कहते हैं? एक मांगना अलग बात है, इच्छा अलग बात है। एक साधु भी भिक्षा मांग रहा है तो वो आप कुछ भी उसको दे दो तो खा रहा है ना, वो स्पेशल तो नहीं कह रहा कि समोसा दो, पिज्जा दो, है। तो जो उसको इच्छा नहीं कहेंगे, इसको मांगना भी नहीं कहेंगे। सच कहे तो वो कैसा है कि शरीर है तो उसकी आवश्यकता के लिए परमात्मा जो उसको देगा वो खा लेगा, है ना। तो हमें परमात्मा ने शरीर दिया है ना, तो हमें उतनी व्यवस्था परमात्मा कर देता है जितनी हमारी आवश्यकता है। लेकिन उसके अलावा जब हम इच्छा करते हैं वह हमारा मांगना हुआ। मांगना यानी स्पेशल चीज की डिमांड करना। अभी मोबाइल है, ऊंचा मोबाइल चाहिए मुझे, तो ये 2 ड्रेस पड़े यार, वो ड्रेस और अच्छा निकला तो वो चीज चाहिए। तो जिसके अंदर जो जितनी चीज आपको चाहिए ना वो स्वतः ही परमात्मा दे रहा है। लेकिन आप स्पेशल चीज की डिमांड कर रहे हो, यानी आप संसार के रस में फंसे हुए हो। और संसार के रस में जो आत्मा फंसी हुई है उसको परमात्मा रस का अनुभव नहीं होता है। तो संसार के रस से बाबा कितना क्लियर डेफिनेशन दे रहा है कि तुम्हें धन दौलत सब कचरा ही लगे, धन दौलत से कहीं मोह नहीं करना, ये सब खत्म होने वाला है। तो खत्म होने से पहले ही खत्म हुआ समझो, तो फिर तुम्हें लगेगा कि आपने संसार को नहीं छोड़ा, संसार ऑटोमेटिक आपसे छूट गया है। एक तो छोड़ना मतलब तकलीफ होती है, और एक स्वतः ही छूट जाए। और स्वतः ही कैसे छूटेगी कोई चीज? जब आपको पता चल जाए कि ये चीज मेरे काम की नहीं है ना। तो आप अपने अंदर सोचो कि जिस व्यक्ति के मन में धन दौलत सबका मोह लगाव है उसका रोल अभी ऐसा ही चल रहा है, तो वो दुख ही पाएगा। और जिस रोल के अंदर रस पर संसार का निकल जाए, उसके मन में पर आत्मा का प्रकाश, शुद्धता वाला अनुभव होने लग जाए, तो वो रोल बहुत सुंदर हो जाता है, यानी फिर वो परमात्मा के अंदर लवलीन हो जाता है। तो संसार के रस को मन से निकाल दो हे आत्माओं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बाबा के कहने का भाव समझो। मुझे तो अभी इस पॉइंट में इतनी गहराई लग रही है कि मैं आपको सुना रहा हूँ वो भी मैं भूल जाता हूँ, और परमात्मा प्रेम में डूबना चालू हो जाता हूँ। तो चलो और आगे की पॉइंट हम और समझते हैं, ताकि हमें और क्लियर हो कि हम कैसे चीज चल रही है ना। अभी बाबा ने कहा कि आगे बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने कही है कि ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड, यानी बिंदी लगा देनी है ना। तो ड्रामा का जो आगे चलकर बहुत साक्षात्कार भी होंगे। बाबा ने कहा मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में ताली बजाते रहोगे। ऐसा क्या हो सकता है कि आपके आसपास जो है, पहले तो ये पॉइंट सोचो कि बिंदी लगा देना। बिंदी लगाने का अर्थ क्या है ना, कि बीती बातों को बिंदी लगा दो, बाबा कह रहा है। और आगे भी बाबा क्या कह रहा है, बहुत अच्छी चीज बाबा ने कही है कि तुम्हें साक्षी होकर यह सारा ड्रामा देखना है। क्या देखना है? कि तुम्हें साक्षी होकर सारा ड्रामा देखना है ना। तो स्वयं के पास से भी साक्षी हो जाओ, चारों तरफ दुख है या कुछ भी है तो उसमें भी तुम्हें साक्षी होकर के देखना है। तो ये साक्षी हो कैसे पाएंगे, है ना। ये तो समझ में आ गया कि ड्रामा है, स्क्रिप्ट चल रही है, बना बनाया है,
और मैं आत्मा सत्य स्वरूप में हूं, है ना। तो साइड में जो रोल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो मैं साक्षी कैसे हो पाऊं। तो साक्षी कहते कि इसको बहुत ऐसे देखा जाए तो आसान है, आप सभी आत्माएं साक्षी हो सकती है। खाली आपको क्या करना है, साक्षी का उद्देश्य समझ जाओ, बहुत मजा आएगा। साक्षीपन का अर्थ है कि थॉट से परे चले जाना, थॉट को अलग से हो करके देखना, मन बुद्धि संस्कार से डिटेच होकर के अपने आप को देखना। तो मन में जो विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, उसमें हम कहाँ लगे रहते हैं, उसमें समय का लिमिट बंधा हुआ है। आप कोई भी विचार लो तो तुरंत उस विचार में क्या याद आएगा कि यार मुझे दीदी से मिलने जाना है, तो टाइम में आ गया कि नहीं आ गया, उसके अंदर टाइम आ गया कि नहीं आ गया। तो कोई भी आप संकल्प कर रहे हो, या तो वो थोड़े टाइम बाद पास्ट बन जाएगा या फिर फ्यूचर का विचार करते हो। तो साक्षी का अर्थ क्या है पता है, मैं आत्मा के सेंटर पॉइंट में आप स्थित हो जाओ। सेंटर पॉइंट यानी आत्मा के पॉइंट रूप में आ जाओ। चलो नहीं समझे, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छी है। आप अभी किस जगह पर बैठे हुए हो, आपके पास 3 नाव हैं। कौन सी है, एक तो है देह की नाव, ठीक है। आप सेंटर में आत्मा पॉइंट है, उसके पहले आप अनुभव करो कि चारों गोले, ड्रामा तो राउंड है ना, नाटक है, तो पहिया जैसे घूमता है। पहिए में आपने देखा कि बीच का भाग स्थिर रहता है, उसके साइड में सारी चीजें घूम रही है, ठीक है, ओके। तो सारी चीजें, बीच वाला पॉइंट एक ही जगह स्थिर है, बाकी जो गोल में जो घूम रहा है वो बदल रहा है अपनी स्पेस, ठीक है। तो आप आत्मा बीच में हो, ठीक है। और आप 3 नाव है, कौन सी, एक तो देह की नाव, ठीक है, दूसरी है मन की नाव, और सेंटर में है पॉइंट आत्मा की नाव, ठीक है। साक्षी का अर्थ बहुत अच्छे से समझना, क्लियर करना। तो आपको देह की नाव में आप बैठे हो तो साक्षी कभी नहीं हो सकते। देह की नाव यानी देह भान में जब चल रहे हैं तो ड्रामा जो चारों तरफ घूम ही रहा है, उस देह के भान में बैठी हुई आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि राउंड घूम रहा है ना, तो उसके घूमने में क्या आएगा, कभी दुख, कभी टेंशन, कभी परेशानी, कभी खुशी भी आएगी, कभी आनंद। लेकिन शरीर वाली जो आत्माएं है वो सदा ही क्या रहेंगी, देहभान वाली आत्माएं जो है वो सदा दुखी ही रहेंगी, परेशान ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, देह की नाव में बैठना है क्या। देह की नाव में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो दूसरी जो नाव है वो है मन की नाव, और देह की नाव यानी तन की नाव, यानी तनाव नहीं रहना है, देह समझ करके। अगर अभी आप सुन भी रहे हो, अगर देह की नाव में बैठे हो तो अंदर बात नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपको दूसरी जो नाव है जो राउंड घूम रहा है वो है मन की नाव, यानी लोगों के साथ आप मन के रिश्ते बहुत गहरे बनाना चाहते हो और सोचते हो कि उसका मन मेरे मन से मिल जाए। तो कभी भी 2 मन आपस में कैसे मिल सकते हैं, 2 बर्फ के टुकड़े कभी इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं ना। थोड़े टाइम तक आपको रिश्तों में बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन वो लगाव, वो परेशानियां आपको इतनी तकलीफ देगी, इतनी तकलीफ देगी कि कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद विचारों में अनबन हो ही जाएंगी, क्योंकि 2 मन कभी मिल ही नहीं सकते हैं, 2 बर्फ के टुकड़े कभी नहीं मिल सकते ना। तो आप दूसरी नाव के अंदर, अगर आप मन की नाव में बैठे हो तो भी आप डिस्टर्ब हो, बहुत परेशान ही हो, बहुत तकलीफ में ही हो। और ऐसी तकलीफ है जैसे व्हील घूम रहा है ना, ड्रामा घूम रहा है ना, तो मन की नाव भी चारों तरफ घूम रही है, देह की नाव वाला भी घूम रहा है, पर देह की नाव से वाला ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन मन की नाव वाला थोड़ा कम तकलीफ में, क्योंकि उसको थोड़ी समझ है, ठीक है ना, कि मुझे ये गलत चीज लगे तो नहीं करूं इतना। लेकिन वो इमोशनल उस चित्रों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी दुख तो होता ही है। और मन की नाव वाले को क्या लगता है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, इस संसार को छोड़कर, सारे संसार में वो इतना दुखी हो गया है मन की नाव वाला। वो कहता है मैदान छोड़ के भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में किधर भी जाएगा संसार तो रहने वाला ही है। वो इतना दुनिया में आत्माएं परेशान क्यों हो रही है, क्योंकि वो मन की नाव में बैठे हैं और इमोशनल इतना लोगों के साथ धोखा मिल रहा है, दुख मिल रहा है, परेशानियां मिल रही है, संबंध ऊपर से विश्वास वाले दिखते हैं, अंदर से दुख वाले दिखते हैं, तो सच्चा प्रेम भी नहीं रहा। तो मन की नाव में भी इतने कष्ट हैं कि देख लो। तो अभी आपको कौन सी नाव में आना है, आपको नाव में आना है सेंटर पॉइंट की, आत्मा की, जो स्थिर कंटिन्यू शांति है, कंटिन्यू आनंद है, एकदम परम आनंद है। और उसमें अंदर क्या है वो बात समझिए
कि आप अब कैसे समझोगे कि मैं देह की नाव से उठ के मन की नाव में आ जाऊं, मन की नाव से जो हिल रहा है, चारों तरफ राउंड हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब मैं सेंटर में आत्मा के रूप में आऊं तो उसका एक ही तरीका है। पहले तो लक्ष्य रख लो कि सेंटर में आत्मा है, वही जीवन है। क्या है? वही पॉइंट ऑफ लाइट है, वही अपने जीवन का असली आनंद जो है वो वही है, सेंटर में, पॉइंट में, आत्मा के अंदर। बाकी जो है वो काल्पनिक है, अस्थिर है, हमें मृत्यु की तरफ, मतलब बिना मरे भी हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो मरने से पहले ही अगर हम मर जाए, देह की नाव से निकल जाए, मन की नाव से अपने को निकाल के संकल्प से भी छूट कर, उस संकल्प का असर भी हमारे पे न पड़े, तो सेंटर की जो जीवन है, पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग बीइंग जिसको आत्मा कहते हैं, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं सेंटर पे अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर लूं। और स्वयं पर केंद्रित करते क्या है कि आत्मा की कोई स्टोरी नहीं है, न पास्ट है न फ्यूचर है, वहां पे सिर्फ वर्तमान है। यानी अगर आप कहते हैं कि जमीन में बीज बोने जा रहे हो, कहो कि मैं तो कल बीज बोने वाला हूं, या फिर बोलो कल बोया था, तो आप जाकर के जमीन में बीज तो बो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके या तो फ्यूचर में हो या पास्ट में हो। तो जो मन की नाव वाला है वो या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। देह की नाव में जो बैठा है वो भी हमेशा पास्ट की बातें करेगा या फ्यूचर की करेगा, कि मेरे रिलेशन में ये हुआ था, वो हुआ था। तो वो अपनी स्टोरी में इतना फंसा हुआ रहते हैं, अपनी कल्पनाओं में इतना फंसे हुए रहते हैं कि सत्य का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर टाइमलेस है, कोई स्टोरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका कारण समझो। परमधाम में भी कोई स्टोरी क्यों नहीं है? कारण ऐसा है कि जैसे एक क्षण के पहले वर्तमान है तो पास्ट है, तो एक क्षण के बाद में क्या है? फ्यूचर है। तो बीच में क्या बचता? बीच में वर्तमान है। और वर्तमान पता है आत्मा में कैसा है? बहुत लंबा है, स्पेस वाला है, नो स्पेस। इतनी स्पेस मतलब कि लिमिट ही नहीं, यानी आपका वर्तमान ही वर्तमान चलेगा। नहीं तो अपने को सुनने में क्या लगता है कि वर्तमान का क्षण तो बहुत छोटा होगा। नहीं, आत्मा परमधाम में कंटिन्यूस साइलेंस में है, और सेंटर पॉइंट में आ जाए तो वर्तमान में रहकर, वो वर्तमान में है, टाइम से मतलब टाइम में फंसी हुई नहीं है वो, क्योंकि वो न पास्ट है न फ्यूचर। तो मैं आत्मा कैसी हूं? सेंटर में सदा शांत हो, सदा आनंद हो, सदा वर्तमान में हो, क्योंकि मेरी कोई स्टोरी नहीं है मुझे आत्मा की। मैं सदा शांति में, स्टोरी में बंधायमान होंगे तो विचार हो जाएगा ना। तो आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि अपना जीवन जो है वो आप किस पे शिफ्ट करो? शरीर की नाव से निकलकर, देह की नाव से निकलकर, मन की भी नाव से निकलकर जो सर्कल घूम रहा है उसमें जो सेंटर में जो स्थिर है, अगर आप वही सच्चा जीवन है, वही सच्ची अपनी लाइफ है, वही परम आनंद है। आया ना समझ में? तो हमें सेंटर पर केंद्रित होना है, और जब हम सेंटर पे केंद्रित हो जाएंगे तो वो चक्र राउंड चारों तरफ जो ड्रामा का चल रहा है उसके प्रति हम साक्षी हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? आप देह की नाम में बैठकर कभी साक्षी नहीं हो सकते कि मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। साक्षी दृष्टा क्या? वहां पे तो धक्का लग रहा है देह की नाम में, तो आप राउंड तो पहिया तो चल ही रहा है, तो आगे दुख आ जाएगा, फिर बोलोगे साक्षी नहीं, आप बोलोगे मैं तो दुखी आत्मा हूं। आप साक्षी की जगह बोलने लग जाओगे मैं दुखी हूं। फिर ना मन की नाम में बैठे हो तो किसने दो बातें कह दी, अरे यार उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया, तो मन की नाम में बैठ करके भी आप साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी तो आप सेंटर में जो आत्मा सभी राउंड में जो घूम रहा है, इमोशन, विचार, संकल्प से भी परे आत्मा जो है बीच में है, उसका मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है मन का आत्मा के ऊपर, क्योंकि उसका अनुभव आत्मा का अनुभव नहीं है ना, वो तो ड्रामा का अनुभव है। तो आपको सेंटर में अपने जीवन को स्थापित करना है। तो चलो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गई। तो थोड़ा और हम आगे का पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा सारांश में ले लेंगे, वरदान ले लेते हैं। कि वरदान में जैसे बाबा ने कहा कि संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले हर्षित विजयी आत्मा भव। तो संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव, तो संतुष्टता का अनुभव कौन है इस दुनिया में? संतुष्ट कौन है? आप पूरी जिंदगी देख लो, क्या मन कभी संतुष्ट हुआ है? कभी हुआ है? इतने साल से संग में आगे बाबा तो संतुष्ट हुआ है? मन संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो ड्रामा का रोल की स्क्रिप्ट उसको मिली है लिखने की, तो वो संतुष्ट कैसे होगा? उसमें तो इसके अलग अलग तरह के रोल मिले। समझ में आए कुछ बात? तो संतुष्ट एक ही चीज है, एक ही है हमेशा के लिए, जिसको कहेंगे आत्मा सत्य स्वरूप में संतुष्ट है। और आत्मा क्यों संतुष्ट है? सेंटर पॉइंट वाली जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा में न तो कोई और शांति जुड़ सकती है, न आत्मा की कोई शांति घट सकती है।
समझ में आया ना? आत्मा क्यों संतुष्ट है? और आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप क्यों है? क्योंकि उसको कोई विचार उसको दुख नहीं दे सकता, उसको टच नहीं कर सकता, सदा प्रेम स्वरूप है, कोई टच नहीं कर सकता। आत्मा क्यों शक्ति स्वरूप है? क्योंकि आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। आत्मा चेंजलेस है कि उसमें सदा एक जैसा है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो संतुष्ट वही रह सकता है जिसको न तो कुछ, जिसमें न तो कुछ जुड़ सके न उसमें से कुछ घट सके। तो मन संतुष्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे तो गहरी बात है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है, वो अपने खाली रोल के लिए है, पार्ट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए है, और पूरी आत्माएं योग के अंदर यही चीज में लगने लगी है कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए, मेरा बुद्धि संतुष्ट। ये शुरुआत में नई आत्माएं होती हैं तो उनको समझने के लिए बातें होती हैं, लेकिन सत्य बात यही है, बाबा यह कह रहा है कि आत्माओं से बात कह रहा है कि तुम अपनी संतुष्टता के स्वरूप को देख लो। तुम ऑलरेडी इतने संतुष्ट हो कि तुम्हें कहीं भी कुछ भागने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो स्पेस से भी परे है, तो आत्मा कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी कोई मतलब नहीं। आत्मा तो अपने आप में ही कहते हैं कि संतुष्ट स्वरूप है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। और मातेश्वरी जी की भी अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा गुरु वाली, उस बात को भी हम ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम एक चीज और देख लेते हैं कि चलो हाँ, ये पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। तो मातेश्वरी जी ने कहा कि परमात्मा 3 रूप धारण करता है ना, बाप भी, टीचर भी, गुरु भी, है ना। तो तीनों संबंधों के बारे में बाबा ने बताया है, और तीनों संबंधों के अंदर जो बताया, तो जैसे हम एक का रोल ले लेते हैं, जैसे गुरु का रोल ले लेते हैं, तो परमात्मा जो सदगुरु है वो पालना कैसे देता है हमें? बाप तो वर्षा देता है, टीचर पढ़ाता है, और गुरु श्रीमत के रूप में हमें क्या देता है? वर्षा देता है। तो गुरु हमें क्या वर्षा देता है? आप में से कोई आत्मा समझ सकती है? आजकल के लोगों को भी गुरु कहते थे कि रामदेव जी गुरु हो गए, ये गुरु हो गए। तो सबसे पहली बात है, हम किसी को गुरु नहीं कह सकते हैं। कोई रामदेव जी को वगैरह किसको गुरु क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको चिकित्सक कह सकते हैं, क्योंकि वो सब शरीर की बीमारियों को ठीक करते हैं। लेकिन आजकल गुरु शब्द की इधर भी लगा देते हैं। तो गुरु कौन हुआ? परमात्मा जो सदगुरु के रूप में आया है। वो सदगुरु किसे कहेंगे? जो अंदर के अंधकार को मिटा दे, स्वयं का आत्म साक्षात्कार करवा दे, स्वयं का जो सही जीवन है उस जीवन से मुलाकात करवा दे। तो वह क्या हुआ? उसको कहेंगे सतगुरु। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सदगुरु क्या करता है? बहुत गहरी बात है। सदगुरु आपको तीनों लोगों का अनुभव करवाता है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव करवाता है, सूक्ष्म वतन का अनुभव कराता है, तीनों लोगों का अनुभव कराता है। तो तुरंत आपके अंदर तो प्रश्न उत्पन्न हो गया कि हम आत्मा के स्वरूप को देख नहीं पा रहे, बिंदु स्वरूप को, है परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख पा रहे। ऐसा हो रहा है ना प्रश्न। तो गुरु की कृपा नहीं हुई है, सदगुरु की। तो सदगुरु की कृपा का क्या अर्थ है? चलो कृपा कर ले, आत्मा बिंदु दिखने लग जाए तो कितना मजा आएगा, आनंद आएगा ना। तो वो कैसे हमें अपने स्वयं का जो सेंटर पॉइंट है, यानी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। ऐसे कई सारी कमेंट में भी लिखते हैं कि हमें आत्मा बिंदु नहीं दिखती है, परमात्मा का हम स्वयं का साक्षात्कार कैसे करें, क्या करें तो जिससे हमें स्वयं का बिंदु रूप दिख जाए। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है, कौन कह रहा है कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो पहले अपने आप से पूछो कि आप देह की नाम में बैठकर वो प्रश्न कर रहे हो कि मुझे आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। तो देह की नाम में बैठ करके तो आत्मा दिख नहीं सकती, ये तो क्लियर हो गया ना, है ना। तो जैसे अभी आत्मा के आगे 3 चीजें खड़ी, एक देह की नाव भी है, एक मन, एक पहली मन की नाव है, फिर देह की भी नाव खड़ी है। तो आप किस जगह खड़े हो करके बोल रहे हो? अगर देह की नाव में खड़े हो करके बोल रहे हो, प्रश्न कर रहे हो हमसे कि भाई जी या आइए देह की नाव हमें दिखने, या फिर सदगुरु से आप प्रश्न कर रहे हो कि हमें देह की मतलब हमें आत्मा का बिंदु रूप नहीं दिख रहा है। तो आप देह की नाम में बैठ करके तो बिंदु समझ जाओ संगम में नहीं दिख पाएगा, चाहे कितना भी रट लो देह की नाम में बैठकर, शरीर के रूप में रह करके आप मैं आत्मा हूं कितना भी रट लो, तो देह की नाम में रह करके तो आत्मा बिंदु दिखेगा नहीं। हो गया क्लियर?
अब दूसरी बात रही कि मन की नाव में बैठकर अगर तुम आत्मा देखना चाहते हो, है ना। देह की नाम में मतलब क्या होता है कि स्थूल आंखों से तो हम देख ही नहीं सकते हैं आत्मा को, ये तो समझ में आ ही गया था आपको। देह के रूप में हम रह करके तो आत्मा को देख नहीं सकते। अब मन की नाम में बैठ करके आत्मा को देख सकते हैं। तो मन की नाम में क्या है? संकल्प है। मन यानी क्या है? जो चित्र बने हैं इस देह की कर्मेंद्रियों से। मन का काम क्या है? जो देह से हम देखते हैं उस चित्रों को संकल्प का नाम देता है, वो है मन, है ना। इमेज के साथ जैसे कोई फोटो दिखा था तो नाम देते ना कि ये तो भाई फलाने भाई का नाम है ये। तो क्या आप मन की नाम में रह करके आत्मा को देख सकते हो? यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न आता है, बहुत गहरे। तो कोई संकल्प कैसे मन को देख पाएगा? कोई संकल्प आत्मा बिंदु को कैसे देख पाएगा? आप संकल्प के द्वारा आत्मा बिंदु को देखना चाहते हो कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूं, मैं ये हूं, मैं वहां हूं। आप स्वयं जो आत्मा हो उसको संकल्प के द्वारा कैसे देखोगे? क्योंकि संकल्प को जो मन को जो ताकत दे रहा है वो तो आत्मा दे रही है। आत्मा के आगे अभी मन खड़ा है तो मन में जो शक्ति पड़ रही है उससे वो संसार के इमेज को, वो मन की शक्ति शरीर को दे रहा है और शरीर से पूरी दुनिया दिख रही है, ठीक है। अब आत्मा से ही मन को जो शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, वो सारी शक्ति आत्मा मन बुद्धि संस्कार को कहां से मिलती है? स्क्रिप्ट करेगा, मन रोल करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सुनने की शक्ति, हियरिंग, पावर ऑफ हियरिंग, जो सुनने की शक्ति है वो किससे मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। तो मन जो विचार कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? आत्मा की वजह से कर रहा है। अब वो संकल्प जो मन से, आत्मा की शक्ति से ही निकला है, वो संकल्प क्या कह सकता है? वो अनुभव कराएगा कि मैं आत्मा हूं? करा सकता है? नहीं करा सकता है ना, क्योंकि वो अनुभव ही आत्मा, एक अनुभव है, वो आत्मा को कैसे देख सकता है? ठीक है, आप संकल्प से कोई अनुभव किया, आत्मा के पास तो अलग अलग तरह के अनुभव है। खुद ही आत्मा अनुभव लेने के लिए आई है, तो आत्मा को सत्युग में राजा का अनुभव है, रंग का अनुभव है, सब आत्मा ने सभी अनुभवों को देखा है। तो कोई अनुभव आपको आत्मा को कैसे दिखा सकता है? क्योंकि आत्मा के पास तो डिफरेंट टाइप के अनुभव है, लेकिन आत्मा अनुभव को देख सकती है। आप समझे कुछ बात को? आत्मा अनुभव को देख सकती है, लेकिन संकल्प के द्वारा कोई अनुभव से आत्मा को देखे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बहुत गहराई है इस पॉइंट में। तो मन की नाम में बैठ करके भी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है जो बहुत गहरी है, जो बहुत ऊंची है, कि अगर हम आत्मा रूप में रहकर क्या स्वयं को देख सकते हैं? आत्मा रूप में रहकर क्या स्वयं को देख सकते हैं? सेंटर पॉइंट में कि जो मैं आत्मा स्टिल कैसी हूं? शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, और मैं आत्मा ही जो शक्ति देता हूं, जिससे मन काम कर रहा है, जिससे बुद्धि काम कर रही है, जिससे संस्कार काम कर रहे हैं। तो क्या आत्मा स्वयं को देख पाएगी? तो मैं आपको एक बात पूछूं, आप आंख से देखते हो क्या, पर स्वयं की आंख आपको दिखती है? देखो, आपको मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि स्वयं की आंख से आप दुनिया को देखते हो, पर स्वयं की आंख क्या आपको दिखती है? नहीं देख सकते ना स्वयं की आंख को। आईने की बात में देख लोगे कि वो आईने में आंख दिख रही है, लेकिन ओरिजिनल आंख तुम्हारी खुद की तो नहीं है, वो तो प्रतिबिंब हो गया ना। वो क्या हो गया? दूसरे की आंख जो आप देखने की बात कर रहे हो दिख रही है, अगर आईने में देख सकते हो इट्स ओके। या दूसरा, तो आईने में जो देख सकते हो वो भी स्वयं की प्रतिबिंब है, स्वयं की आंख तो नहीं देख रहे हो ना। तो यहां पर मैं आपको एक ही चीज में क्रिएट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि आंखों से सारी चीजें दिखाई दे रही है, स्थूल आंख से। इसके पीछे तो मन है, मन के पीछे आत्मा है, तो आत्मा की शक्ति से सब दिख रहा है। लेकिन आंख का उदाहरण दे रहा हूं, स्थूल आंख का, तो कि आंख को नहीं देख सकती है, लेकिन आपके पास आंखें हैं, वो कैसे पता चलेगा? आंखें काम कर रही हैं, आंखें सब चीज कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? अगर आपको सामने पड़ा हुआ ग्लास दिख रहा है तो आपको लगेगा ना कि मेरी आंखें देख रही हैं, तो उस ग्लास से आपको पता चला कि मेरी आंखें देख रही हैं। सूर्य का प्रकाश है ना, ऊपर से जब आता है ना, तो सूर्य का प्रकाश है, उसको खुद को पता नहीं कि मैं प्रकाश हूं, लेकिन वो प्रकाश किसी चीज पे पड़ जाए तो वो दिखने लग जाता है। आज आप अंधेरा भी देख रहे हो तो अंधेरे को भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए, अंदर से आत्मा का प्रकाश है तभी तो अंधेरा देख रहे हो। तो आंखों से हमें कैसे पता चलता है कि आंखें हैं? जब हम कुछ चीजों को देखते हैं तो विश्वास हो जाता है कि भाई मेरी आंखें हैं, ठीक है। और पूरा दिन अनुभव करने की जरूरत नहीं कि मैं आंख हूं, बस आंखें काम कर रही हैं, तो एक स्वतः ही अनुभव है कि मेरी आंखें हैं, मैं आंख हूं। ओके, तो अब यहां पर एक ही बात है कि आत्मा स्वयं देह की नाव से नहीं देख सकती मन की, तो स्वयं को स्वयं तो देख नहीं सकती। इसका अर्थ है कि जब आत्मा को लेकिन
खुद ही रियलाइजेशन से कैसे पता चलेगा कि आत्मा का जो लाइफ लिविंग जो प्रकाश है, वो प्रकाश जब मन के ऊपर काम करता है, सुनने की शक्ति देह के ऊपर काम कर रहा है, ये शरीर चल रहा है, आत्मा की पॉइंट ऑफ लिविंग ऑफ लाइट है, तो उसके सारी चीजें, सारी दुनिया का काम उस आत्मा से हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सेल्फ रियलाइजेशन तो हो ही जाएगा ना। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और अभी मैं बोल रहा तो भी मुझे ऑटोमेटिक स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा, मन को पावर दिया, बोलने का पावर है। क्या बोलना है वो तो रोल के अनुसार होगा, पर बोलने की शक्ति तो मन को आत्मा ही देती है, क्योंकि आत्मा के पास सीइंग पावर है, सुनने की शक्ति है। तभी तो आत्मा बाबा की बातें डायरेक्ट सुन लेती है, बिना कर्मेंद्रियों के बातें परमात्मा की सुन सकती है। यह बिलीव जो है ना, समझ में नहीं आया तो उसको और क्लास सेशन चलेगा। तो इस बात को आपको समझना है, इसलिए साक्षात्कार करना ये सब बातों में नहीं, खुद सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आत्मा का बिंदु रूप दिखेगा भी सही, तो प्रतिबिंब दिखेगा ना। उस आत्मा को कौन देख रहा है? जो आपको आगे बिंदु रूप दिख रहा है, उसको देखने वाली कौन है? फिर ये बताओ, उसको भी तो आत्मा ही देख रही है ना। आप अंदर से अगर सामने बिंदु को देखोगे, अपने प्रतिबिंब को देखोगे, तो कौन सी है? उसको देखने वाली भी तुम्हें आत्मा ही है ना। तो अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपने स्वरूप को देख सकते हैं, लेकिन उसको देखने वाली भी मैं आत्मा हूं। और जब बिल्कुल सेल्फ में आप स्थित हो जाओगे, तो सारा संसार ऐसा लगेगा कि आपके नियंत्रण में है। हमेशा आपको लगेगा कि मैं बहुत एक जगह चेंजलेस हूं। तो उस तरीके के अनुभव बहुत गहराई से होंगे। और चलो आगे भी जब मुरली के सेशन होंगे, कई सारी बातें आएंगी, तो हम ऐसे क्लियर करते जाएंगे, है ना। तो पॉइंट एक ही दिन में सारी तो क्लियर भी नहीं हो सकती, लेकिन आज हमने काफी सारी कोशिशें करी हैं कि मुरली के मनन चिंतन को अच्छे से करें। शायद लगता है कि आपको बातें समझ में आई हुई होंगी, और कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो बाबा मुझे निमित्त बनाकर आप तक जो बातें पहुंचा रहे हैं, वो आपके हृदय तक पहुंच रही है। क्योंकि हृदय के अंदर अगर पहुंच जाती है, तो हृदय के अंदर एक ही कान है, अगर वहां पहुंच गई तो वहां से निकलती नहीं है। और खाली कानों तक पहुंचेगी तो एक कान से दूसरे कान से निकल जाएगी। तो मुझ आत्मा का यही प्रयास रहता है, निमित्त आत्मा का, कि वो ये सारी बातें आपके हृदय तक पहुंचे और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे कल की मुरली के विचार सागर मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।